हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की थी एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमारी चल रही है यूनिट 3। उसमें हम चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाएगा, जो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर को करने से पहले आपको 3-4 डेफिनेशंस पता होना चाहिए, और मैं आपको पिछले कंटेंट से थोड़ा कनेक्ट करना चाह रही हूँ। तो एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, पहले तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन पता होना चाहिए। एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में है। मान लो हमारे पास फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे मुझे चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेज टू a किसके इक्वल हो जाएगी? value of function at that point, means when limit x tends to a, f of x is equals to f of a, then function f of x is continuous at point x is equals to a। या फिर आप क्या कह सकते हो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट आपस में ये तीनों इक्वल हो जाएं, तो इट मीन्स फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। किस पॉइंट पे? x इज इक्वल्स टू a पे। और हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन भी है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्या मीनिंग होता है? एप्सिलॉन भी हमारी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है और डेल्टा भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, कि जैसे जैसे एक्स और ए का डिफरेंस नेग्लिजिबल होता जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक्स एक के इक्वल जाता जाएगा, वैसे वैसे अगर एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ ए के इक्वल जाता जाए तो इट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूस हो जाता है। किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। ये था, आपने ये पढ़ा हुआ है, प्लस वन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। एक बार हम वन वेरिएबल वाले फंक्शन में डिफरेंशिएबल फंक्शन भी देख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए एग्जिस्ट कर जाए। और कैसे एग्जिस्ट करे? फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, कि इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाती है तो इट मीन्स फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये तो थी हमारे पास डेफिनेशंस किसकी? जब फंक्शन हमारा वन वेरिएबल का होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में। अब डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा टॉपिक है तो हमारा कॉन्टिन्यूटी का तो साथ में चलता ही है कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम पहले कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टू वेरिएबल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। सेम आपका लॉजिक वही है, बस वेरिएबल दो आ गए हैं यहाँ पे, कि अगर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करे और किसके इक्वल हो? वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए कोमा बी, कि वही लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट हो जाए तो इट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस पे? पॉइंट ए बी पे। एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हमें कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए, कैसे मिले? कि मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई किसकी तरफ अप्रोच करता जाए? एफ ऑफ ए बी की तरफ। कब अप्रोच करे? वेन एवर एक्स वाई माइनस ए बी मोड इज लेस देन डेल्टा, मीन्स जब जब ये पॉइंट इसकी तरफ अप्रोच करे तब तब ये वैल्यू इसकी तरफ अप्रोच करे, तो इट मीन्स फंक्शन हमारा कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और जो हमें रिक्वायरमेंट रहने वाली है इस चैप्टर में, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की रहने वाली है। वही पर रिमाइंड कर लेते हैं कि अगर एफ हमारे पास एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है, उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आपको निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो इट मीन्स चेंजेस किस में होंगे? एक्स में होंगे। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई बाय एच माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एच। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एक्स वाई। अगर आपको ए बी पे चेक करना है तो एक्स की जगह ए पुट कर दो, वाई की जगह बी। ओरिजिन पे जैसे चेक करने के लिए बोल दिया जाता है तो एक्स को 0, वाई को 0। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा? अब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो चेंजेस किस में होंगे? वाई के अंदर होंगे। तो लिमिट के अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय के। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ये तो पढ़ ली हमने
कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव की। अब हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, यहाँ थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। लेट ए बी अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। कोई फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है, टू वेरिएबल का है तो इसकी डोमेन आर स्क्वायर जाएगी, टू टपल वाली जाएगी, और रियल वैल्यूड फंक्शन में हम बात करते हैं तो आर जाएगी इसकी कोडोमेन। एंड एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के बी अ पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। ए बी कोई पॉइंट लिया हमने, उसका नेबरिंग पॉइंट ले लिया। नेबरिंग पॉइंट क्या होगा, जिसमें ए में भी चेंज होगा थोड़ा सा और बी में भी चेंज होगा। क्या चेंज लिया, ए प्लस एच बी प्लस के, ये हमने इसके एक तरह से पड़ोस का पॉइंट ले लिया, ठीक है। द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के। ए भी हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट टाइप के इंडिपेंडेंट ऑफ एच के कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, और फाई एच के कोई भी एच के का फंक्शन है, साई भी कोई भी एच के का फंक्शन है। कंडीशन क्या है कि फाई एच के और साई एच के दोनों जीरो पे अप्रोच कर जाएंगे। कब, जब एच के आपस में इकट्ठे जीरो पे अप्रोच करें। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी फंक्शन हमारे पास टू वेरिएबल का फंक्शन इस पॉइंट ए बी पे डिफरेंशिएबल तभी माना जाएगा जब एक तो वो फंक्शन इस तरह से लिखा जा सके जहाँ पे ए बी आपके कांस्टेंट है, और जैसे ही आप इस इक्वेशन के अंदर एच और के को जीरो पे अप्रोच करो, आपका फाई और साई जीरो पे अप्रोच हो जाए, ठीक है। मीन्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये पूरी कंडीशन को वो सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। अब एक दो हम थ्योरम्स देख लेते हैं। प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। स्टार्टिंग से हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, रिजल्ट +1 से पढ़ रहे हो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। यही रिजल्ट आपका वन वेरिएबल वाले फंक्शन में होता था और यही रिजल्ट आपका टू वेरिएबल वाले फंक्शन में है। तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, टू वेरिएबल वाले फंक्शन में किस तरह से प्रूफ है हमारा। लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल एज्यूम कर लिया, प्रूव क्या करना है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में दिखा चुके हैं एक बार। एंड ए बी बी एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन। अब फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो इट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के हैं, और फाई और साई जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं। कब, जब एच के जीरो जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एच के को जीरो जीरो पे अप्रोच करवा दिया इसमें। अब जैसे ही एच के जीरो पे अप्रोच करगा, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा, अभी अप्रोच करवाया ना सीधा एकदम, यहाँ तो जीरो नहीं लिख सकते ना। एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। राइट साइड में देखो क्या बनेगा, एच जीरो पे जा चुका है, जीरो बन गया, के जीरो पे जा चुका है, जीरो बन गया, और फाई साई इन्होंने क्या बोले हुए हैं हमें, ऑलरेडी जीरो पे अप्रोच कर जाते हैं जैसे ही एच के जीरो पे अप्रोच करता है। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। तो यहाँ से इसको राइट साइड में लेके जा सकते हैं, हमारे पास ये आ गया। तो ये किसकी डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की तो है डेफिनेशन। यही तो होती थी कि लिमिटिंग वैल्यू, अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट आ जाए तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस बन जाता है किस पे, ए कोमा बी पे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएबल लिया था फंक्शन और उसे कॉन्टिन्यूस हमने शो कर दिया। इट मीन्स क्या हो गया, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब हमें फंक्शन एक्स वाई पे डिफरेंशिएबल दिया, इट मीन्स ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह वाई आ गया। डिफरेंशिएबल दे दिया तो पहले तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट ले लेते हैं। डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जैसे ही आपका एच के जीरो पे अप्रोच करेगा, आपका फाई और साई दोनों जीरो पे अप्रोच कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। मीन्स हमारे पास इसके इक्वल तो ऑलरेडी है, हमें प्रूव करना है इसके इक्वल। मतलब क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ए की जगह ये आना चाहिए मेरे पास, बी की जगह ये आना चाहिए। मीन्स आपको कुछ सिंप्लीफाई करके ए को शो करना है कि ए हमारा किसके इक्वल है, एफ के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल है, और बी एफ के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब तक आप एच या के को प्रॉपर जीरो के इक्वल नहीं लोगे तब तक आप फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है।
क्योंकि जब k 0 होगा तभी तो हमारे पास माना जाएगा कि चेंजेस कहाँ जा रहे हैं, x के अंदर जा रहे हैं, y वाले चेंज को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, जैसे आप k को 0 पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, k 0 हो गया, ये ख़त्म होगी टर्म, ये टर्म ख़त्म होगी, बचेगा क्या, यहाँ से ए एच और यहाँ से एच फाई एच कोमा 0। अब h से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से h कॉमन ले लिया हमने, h कॉमन लेके इधर डिवाइड में लेके आ गए हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, h को 0 पे अप्रोच करवा दिया, जैसे ही h 0 पे अप्रोच करेगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, h अप्रोचेज टू 0, k तो ऑलरेडी 0 है, और हमें इन्होंने क्या दिया था, डिफरेंशिएबल था। डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती थी कि h के जैसे ही 0 पे अप्रोच करेंगे फाई 0 पे अप्रोच कर जाएगा, इट मीन्स ये फाई हमारा कहाँ चला जाएगा, 0 पे अप्रोच करेगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म। ये हमारे पास क्या, किसकी डेफिनेशन है, कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स की, तो है ये डेफिनेशन। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई, कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स। ऐसे ही बी की वैल्यू कर लिया बाई कर लिया बाई कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, एच को 0 पुट कर देना, फिर यहाँ पे आपका के आ जाएगा, के से डिवाइड कर दो अपना, फिर के को 0 पे अप्रोच करवा दे, यहाँ साई आया हुआ होगा आपका, साई 0 पे अप्रोच कर जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी कर लिया बाई कर लिया बाई। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपको प्रूव करना था। सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स एक दो। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, शो बाय एन एग्जाम्पल दैट अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉन्टिन्यूस एंड पोजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एट अ पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। मीन्स आपको एक ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल देना है जो कॉन्टिन्यूस है प्लस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जिसके एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल वो नहीं है। हमने रिजल्ट क्या पढ़ा है, डी इम्प्लाइज सी, डी मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी, सी मीन्स कॉन्टिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाइज करती है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को जरूरी नहीं है कि इम्प्लाई करे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होती कि कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा होता है ज़रूर कि नॉट कॉन्टिन्यूस इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक एग्जांपल इन्होंने क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। बुक में थोड़ा सा एक दो चीज़ें अलग उससे की हुई हैं, मैं उनको थोड़ा इजी वे में करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब साइलेंट डेल्टा वाली डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लगती है आपको, तो मैं इसी पैटर्न से करवा देती हूँ। अब मुझे क्या शो करना है, ये फंक्शन का एग्जांपल, ये तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको पहले तो कॉन्टिन्यूस शो करना है। कॉन्टिन्यूस के लिए अब मैं क्या ले लेती हूँ, मुझे मीन्स क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे ईजी डेफिनेशन मेरी क्या है कॉन्टिन्यूटी की, लिमिट एक्स वाई approaches to 0 0 f of x y, अगर मेरा किसके इक्वल आ जाए, f of 0 0 के इक्वल आ जाए तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं यही लिमिट निकाल लेती हूँ, लिमिट x y approaches to 0 0 f of x y क्या है मेरा, x y बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x y 0 पे अप्रोच करें, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू है फंक्शन की। अब मैं एक पाथ डिसाइड कर लेती हूँ, पाथ सिलेक्ट किया मैंने, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट, अब जैसे ही y को मैंने एम एक्स पुट किया तो मेरे पास y तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो इट मीन्स मेरे पास x अप्रोचेज टू 0 आ जाएगा, y तो रहा ही नहीं। ठीक है, y 0 पे अप्रोच करने का मीनिंग x 0 पे अप्रोच करना है ना यहाँ पे भी, तो x, y को लिया मैंने एम एक्स बाय रूट, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये पाथ वाले तरीके से आप कॉन्टिन्यूस चेक कर सकते हो, प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वायर एम बाय, इधर से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे क्या बन के आएगा, स्क्वायर रूट की वजह से एक्स बाहर बन के आएगा, और ये 1 प्लस एम स्क्वायर, एक पावर से ये कैंसल। अब जैसे ही एक्स 0 पे अप्रोच करेगा, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है ना, तो ये इस पूरे को क्या बना देगा, 0। और एफ ऑफ 0 0 हमारे पास हमने क्या लिया हुआ है, 0 के इक्वल लिया हुआ है, और हमने लिमिटिंग वैल्यू जब निकाली है फंक्शन की, वो भी किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल, और एफ ऑफ 0 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इट मीन्स फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। एक काम तो हो गया हमारा।
अब क्या प्रूव करना रह गया कि इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, निकाल लेते हैं वो भी। अब हमें पता है ओरिजिन पे ही हमें चेक करना है ना, एफ एक्स एट 0 0 मेरा कैसे निकलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई लेते थे, x क्या है 0 प्लस एच कोमा वाई क्या है 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है 0, y क्या है 0 डिवाइड बाय h और लिमिट h अप्रोचेज टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y 0 है ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे, यहाँ भी 0, तो बचेगा क्या सिर्फ 0, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, एग्जिस्ट तो कर गया ये। एफ वाई एट 0 0 क्या आएगा, लिमिट y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो y के अंदर चेंजेस होंगे, एफ ऑफ 0 कोमा 0 प्लस के डिवाइड माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0 बाय के, क्या वैल्यू आएगी जब इसके अंदर पुट करोगे, एफ ऑफ 0 कोमा के, जब एक्स ही 0 हो गया ख़त्म हो गया सारा फंक्शन हमारा, क्या आ जाएगा 0, ये भी 0 आया बेशक, फाइनाइटली एग्जिस्ट तो कर गया ना, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए हैं। अब हमारा प्रूव क्या करना रह गया, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हम एक बार बुक में वापस आ जाते हैं, वो भी आपको थोड़े इजी तरीके से बता दूंगी मैं। ठीक है, अब हम क्या मान के चलते हैं, हम उल्टा मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ, हम 0 पे ओरिजिन पे ही बात कर रहे हैं ना, x प्लस एच हम क्या लेते थे, x प्लस एच कोमा वाई प्लस के 0 प्लस एच कोमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई लेते थे 0 0 इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के प्लस फाई ऑफ एच के प्लस साई एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के, और इसमें क्या था, ए और बी इंडिपेंडेंट ऑफ एच के हैं और फाई भी 0 पे अप्रोच कर रहा है, साई भी 0 पे अप्रोच कर रहा है, कब, व्हेन एच कोमा के टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो इट मीन्स हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास एफ ऑफ एच के किसके इक्वल है, एक्स वाई बाय एक्स वाई नहीं एच के बाय रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, और ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के। ठीक है, अब ए भी मैंने अभी सेकंड थ्योरम क्या आ गई थी, फर्स्ट थ्योरम तो थी मेरे पास कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सेकंड क्या थी कि ये वाली टर्म मेरे पास किसके इक्वल होती है, जिस ए हमारा किसके इक्वल चला जाता है, एफ एक्स के इक्वल, और बी किसके इक्वल जाता है, एफ वाई के इक्वल। एफ एक्स एफ वाई मैं अभी निकाल चुकी हूँ तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एच के बाय रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मेरा 0 है ये भी 0 है, बचेगा क्या, एच फाई एच के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको वीडियो रिपीट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फाई एच के। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या शो करना है, इसको डिफरेंशिएबल, हमें ये शो करना था ना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और हम मान के चलें कि अगर डिफरेंशिएबल है तो ये इस तरह से चलता जाएगा, डिफरेंशिएबल हमने मान लिया ना यहाँ पे। अब मैं पाथ सिलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूटी के लिए किया था, y को mx लिया था, यहाँ पे k को मैं क्या पाथ लेके चल रही हूँ, mh पाथ लेके चल रही हूँ k के लिए, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर m बाय रूट एच स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच फाई h कोमा mh प्लस mh साई h कोमा mh। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर था ना, और नीचे हमारा एच स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर होके क्या बनेगा, एच बनेगा, ये
1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा हुआ था, h कॉमन लोगे तो 5h कोमा एम एच प्लस एम साई h कोमा एम एच। ठीक है, ये h भी इधर जब आ जाएगा, ये सारे h इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब h को आप जैसे ही 0 पे अप्रोच करवाओगे, मेरे पास क्या आएगा, m बाय रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और फाई मेरा क्या है, फाई हमने क्या डिफरेंशिएबल माना था ना, तो इसका मतलब फाई साइज 0 पे अप्रोच करेंगे, मेरे पास ये 0 आ जाएगा। क्या ये वैल्यू सारे m के लिए 0 के इक्वल जा सकती है, फॉर ऑल m, क्या ये 0 के इक्वल जा सकती है, नहीं जा सकती। ये तो सिर्फ m को अगर मैं 0 लूँ तभी ये 0 के इक्वल जाएगी, अदरवाइज m की वैल्यूज आप चेंज करते जाओ, ये कभी 0 के इक्वल आएगी नहीं अगर मैं m को 0 के इक्वल नहीं ले रही। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गई ना, सिर्फ ये तो एक ही वैल्यू के एक ही वैल्यू के लिए 0 के इक्वल है, सबके लिए तो है नहीं। अगर सबके लिए होती तो मैं बोल देती कि ये डिफरेंशिएबल है। जब ये कंडीशन होल्ड ही नहीं कर पा रही है, इक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर रही फॉर ऑल m के लिए, तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो भी हमने एजम्पशन ली थी वो हमारी एजम्पशन कैसी थी, रॉन्ग थी। एजम्पशन क्या ली थी कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इसके का मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एक क्वेश्चन मैंने पूरा हाथ से आपको करके दिखा दिए, वो भी बिल्कुल इजी पैटर्न से। सेकंड क्वेश्चन हम बुक से ही देखते हैं, जो भी आपके लिए इजी रहेगा मैं बुक में ही बता दूंगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड पोजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है इसमें भी। अब आप अगर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में उलझ जाओगे तो थोड़ा आपके लिए भी टिपिकल हो जाएगा। मैं इजी पोर्शन आपके लिए बता देती हूँ। कॉन्टिन्यूटी अगर आपके लिए मैक्सिमम पॉसिबल हो सके तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला पाथ लेके चेक करो। यहाँ पे y को एम एक्स पुट करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, और जो आप एक्स वाई टेंड्स टू 0 लेके चल रहे थे, आपका सिर्फ क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एक्स क्यूब 1 माइनस एम क्यूब आ जाएगा इधर से, और इधर से एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक्स बच जाएगा यहाँ पे। जैसे ही एक्स 0 पे अप्रोच करेगा पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, ये वैल्यू आ गई ना 0 के इक्वल, और हमारे पास एफ ऑफ 0 0 भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इट मीन ये देखो कितना छोटा सा पार्ट आपका बनता है, इजी। तो आप इस मेथड से कर लेना, आपका कॉन्टिन्यूस बन गया फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन तो है ही है, ये जरूरी थोड़ी है हर बार एप्सिलॉन डेल्टा से कर सको। एप्सिलॉन डेल्टा के जहाँ इससे काम नहीं चल पाएगा तो आप एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन पे चले जाना। आगे एक क्वेश्चन में आएगा वो मैं समझा दूंगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अब हमें एग्जिस्ट करवाने हैं ओरिजिन पे। क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास, एफ एक्स एट 0 0 देखना है ना, एक्स के अंदर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो एक्स में चेंजेस आएंगे, 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच, वैल्यू पुट कर दी। ये एच माइनस इसमें पुट करोगे जब आप एक्स को एच वाई को 0, क्या आएगा, एच क्यूब बाई एच स्क्वायर, क्या बचेगा, एच बच जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सिमिलरली एफ वाई 0 0 करोगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो y के अंदर चेंजेस जाएंगे 0 के, और यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप y को k पुट करोगे माइनस के क्यूब बाई के स्क्वायर, तो माइनस के बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के माइनस 0 बाई के, तो क्या वैल्यू आ गई, -1। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए ना हमारे पास। अब मुझे क्या शो करना है कि फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। हम मान लेते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पे। अगर डिफरेंशिएबल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इन्होंने, हम पहले ए बी लेके चल रहे थे ना, डायरेक्ट वही ले लिया जो मैंने थ्योरम सेकंड करवाई थी ना, उसमें ए को एफ एक्स 0 0 के इक्वल शो किया था, बी को एफ वाई 0 0 के इक्वल, इन्होंने डायरेक्ट के ले लिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल माना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। साथ में क्या होगा, फाई और साई 0 पे अप्रोच करेंगे जब एच और के 0 पे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वैल्यू पुट कर ली हमने सारी, ये आ जाएगी। कर ली एफ बाई कर ली एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कर लिया बाई कर ली वाई की पुट कर दी। अब ये फिर थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत का, मैं इजी वाला क्या बता देती हूँ, इसमें भी आप पाथ ले लो, k इज इक्वल्स टू एम एच। पाथ वाला हमारा जो तरीका होता है वो सबसे ईजी पड़ता है,
k को जब आप mh लोगे तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, h क्यूब 1 माइनस m क्यूब बाय h स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, और इधर बचेगा h कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस m प्लस फाई प्लस m साई। ठीक है, इन सारे h से ये h कैंसिल हो गए। अब क्या करोगे, अब सिर्फ h बचा हुआ है ना, फाई किसका फंक्शन बचा हुआ है, h का बचा हुआ है, साई भी h का फंक्शन है, तो h को अप्रोच करवा दो 0 पे। h जैसे ही 0 पे गया तो मेरे पास k तो ऑलरेडी ख़त्म कर ही दिया हमने, h जैसे ही 0 पे जाएगा फाई भी मेरा 0 पे अप्रोच कर जाएगा, साई भी 0 पे अप्रोच कर जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या, 1 माइनस एम क्यूब बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम। इधर से जब आप 1 माइनस एम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एम 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम। 1 माइनस एम से 1 माइनस एम कैंसिल, तो आपके पास बचेगा अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज बुक वाला ही देख लेना। ये मैं इजी अपनी तरफ से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। माइनस एम बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या ये वैल्यू सारे m के लिए 1 के इक्वल आ सकती है? नहीं आ सकती। m को जब 0 लोगे तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, सारे m के लिए तो ये होल्ड कर ही नहीं रही। अगर ये सारे m के लिए होल्ड करती तो हम कहते हैं ना कि हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल m, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ना, ये चीज इसके इक्वल तो जा ही नहीं रही। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम ही गलत किया था। हमने क्या एज्यूम किया था, फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल। इट मीन्स फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद बस आज एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर द फंक्शन दिस शो दैट पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द रीजन। अब इन्होंने पर्टिकुलर रीजन दे दिया, उस पर मुझे शो करना है एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर पॉइंट दिया होता तो हमारा पिछला पैटर्न चलता। अब सारों के लिए इन्होंने बोल दिया, सारों के लिए चेक करके दिखाऊं। और क्या शो करना है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है ओरिजिन पे। पहले तो सारों के लिए तो मुझे सिंपल वाला पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, वही u बाई वी वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कैलकुलेशन कराने की जरूरत है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एफ वाई निकाल दिया हमने, ये भी सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव किया हुआ है। अब पर्टिकुलर हम पहले चेक कर रहे हैं कि एक्स वाई 0 0 0 के लिए तो हमारी वही डेफिनेशन चली जाएगी। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब सारे एक्स वाई के लिए इन्होंने रीजन हमें क्या दे दिया, -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, -1 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसमें एक्स वाई दोनों इकट्ठे 0 भी आ सकते हैं, एक्स 0 वाई नॉन 0, एक्स 1 एक्स कुछ भी आर्बिट्रेरी हो जाए, वाई 0, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हमने सारे केस डिस्कस कर लिए। जब एक्स वाई दोनों इकट्ठे 0 हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो उसके लिए तो हमने पहले कर रखा है, बिल्कुल वही पैटर्न किया। अब एक्स 0 वाई नॉन 0, ठीक है, मतलब पॉइंट हमारा क्या है 0, वाई तो आर्बिट्रेरी रह गया ना, तो पॉइंट हमारा किस पॉइंट पे चेक करना है, 0, वाई पे। ठीक है, ये आपके पास ये बन जाएगा एफ एक्स 0, वाई। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 0 प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ 0 वाई बाई एच। वैल्यू पुट कर दो, आपके पास सिंप्लीफाई करके जैसे ही एच 0 पे अप्रोच करेगा क्या वैल्यू देगा, 0। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किस पे, 0 y पॉइंट पे। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। अब तीसरा केस क्या ले सकते हैं, x नॉन 0 हो y 0 हो, मतलब पॉइंट हमारा क्या बनेगा, x आर्बिट्रेरी है, y क्या है 0। इस पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, सिंपल आ जाएगा ये आपका। अब सारे पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करवा दिए हमने। अब कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक करनी है। अब मेरे पास फंक्शन दिया क्या हुआ है इन्होंने, एक्स स्क्वायर वाई बाय x4 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी मेरा सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी शो करना या डिसकॉन्टिन्यूस शो करना या डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करना, कि मैं y को mx बात लेती हूँ ना। अब मेरे लिए ईजी क्या रहेगा, अब मैं अगर कॉमन लेना चाहूँ तो मेरा x की पावर 4 कॉमन आए नीचे से, तो इसके लिए मुझे पाथ क्या लेना पड़ेगा, mx²। ठीक है, पाथ मैंने ले लिया mx², तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा ऊपर भी, और ये m, और ये x4 कॉमन आके तो क्या बचेगा इधर से 1 प्लस m²। x4 से x4 कैंसिल, और लिमिट हमारी यहाँ क्या चल रही है, x अप्रोचेज टू 0,
क्या ये वैल्यू यूनिक आएगी हमारे पास? जैसे ही आप m को बार बार अलग अलग वैल्यूज़ देते रहोगे, m को 1 दिया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, m को 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/5, m को 3 पुट किया तो 3/10। मतलब जैसे जैसे आप m को चेंज कर रहे हो और x y 0 पे अप्रोच कर रहे हो तो आपके पास वैल्यूज़ बार बार चेंज हो रही हैं। अब वैल्यूज़ बार बार चेंज हो रही है, एक फिक्स वैल्यू आ ही नहीं रही, तो इट मीन्स फंक्शन कैसा है? नॉट कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि मेरे पास किसके इक्वल जानी चाहिए? ये फॉर ऑल एक्स वाई जैसे ही 0 पे टेंड करें मेरे पास ये वैल्यू पर्टिकुलर 0 के इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 0 के इक्वल आ नहीं रही, कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है। और मेरे पास f00 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आ रही। तो इसका क्या मीनिंग है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नॉट इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन x अप्रोचेज टू 0, y अप्रोचेज टू 0। फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाए। कॉन्टिन्यूस होता तो ये इक्वल आ जाती फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है। इक्वल नहीं आ रही तो इट मीन्स नॉट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस लेक्चर में इस चैप्टर में आपकी 5 से 6 वीडियोज कम से कम लग जाएंगी। थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है कि समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी थोड़ा सा अभी डाउट रह जाता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से इजी मेथड करवाने के लिए ट्राई किया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।